हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं लेसन 2। चैप्टर का नेम है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट की एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज। आपको पता होगा, अगर कोई भी सोल्यूशन आपने बनाया है, सोल्यूशंस क्या होता है? अगर सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स कर दोगे उसको क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं। सल्यूट क्या होता है? सल्यूट हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में होता है एंड सॉल्वेंट क्या होता है? हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होता है। उस अगर दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं उसको बोलते हैं सोल्यूशन। तो हमें कैसे पता लगेगा सोल्यूशन? अगर मान लो सोल्यूशन रेड से ब्लू लिटमस में हो गया, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? यानी कि अगर आपको ही पता होगा, अगर रेड से ब्लू में चेंज होता है तो वो बेस को इंडिकेट करता है, यानी कि वो बेसिक है। तो फिर क्या होगा? उसका पीएच कितना होगा? हमेशा याद रखना, जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो 7 होता है। ठीक है, अगर 7 से आगे तक जाएगा तो बेसिक होता जाएगा एंड कम होता जाएगा तो एसिडिक होता जाएगा। तो इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है? रेड से ब्लू की ओर जा रहा है, यानी कि सोल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा। तो 1 तो होगा नहीं, 4 तो होगा नहीं, सब एसिडिक वाले केस है। 5 भी एसिडिक वाला केस हो गया, तो 10 होगा बेस वाला। तो ये क्वेश्चंस आपको घुमा के भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, कब रेड होता है, कब ब्लू होता है। आप टेस्ट करके तो नहीं बताओगे ना कि ये एसिड है कि बेस है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन? कौन सी मेडिसिन ली जाती है इंडाइजेशन के लिए? तो आपको भी पता होगा कौन सी ली जाती है। एंड एसिड ली जाती है। कौन सी ली जाती है? एंड एसिड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दूसरे क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा ना। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं, वो क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस हैं द पीएच ऑफ न्यूट्रल इज। हमेशा पीएच, अगर ना ही वो चीज़ बेस है ना ही वो चीज़ एसिड है, उसका पीएच हमेशा कितना होगा? 7 होगा। क्या कितना होगा? 7। तो चलिए इस पे एक मुझे क्वेश्चन बता दो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच? अगर आपको पीएच का फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर प्लास्टरिंग फ्रैक्चर बोन? तो इसमें क्या यूज होता है? प्लास्टर्स ऑफ पेरिस का यूज होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होगा, तो ये मतलब एक और से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्या है? विच टाइप्स ऑफ एसिड इज प्रेजेंट आर्ट स्टिंग? है ना, अगर कोई हमें अगर आर्ट स्टिंग कर देती तो आपको ही पता होगा वहाँ पे क्या आ जाता है? स्वेलिंग हो, रेड 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 स्वेलिंग जो हो जाती है। तो उसमें ऐसा कौन सा एसिड होता है कि उसके कारण होता है? तो उसमें कौन सा होता है? मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशंस हैज पीएच। फिर क्वेश्चन सेम ही है, न्यूट्रल पूछा है तो 7 ही होगा, है ना। इसके बाद क्या है? सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑरेंज में, सेकंड टमाटो में, थर्ड टैमरिंड में एंड फोर्थ सोर मिल्क में। तो आपको पता होना चाहिए जो सिट्रिक एसिड है वो किस में पाया जाता है? ऑरेंज में पाया जाता है। ये सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अब इसमें क्या हो रहा है? ब्लू से किस में जा रहा है? रेड में जा रहा है, यानी कि वो एसिडिक में जा रहा है। तो एसिडिक में पीएच कितना होगा? यानी कि 7 से तो कम ही होगा। कितना हो जाएगा? 4 है। इसमें 4 ऑप्शन ही है, बाकी सब तो बेस का दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द यूज फॉर प्लास्टरिंग फ्रैक्चर बोन? तो सेम प्लास्टर ऑफ पेरिस। एसिटिक एसिड इज फाउंड इन। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? आर्ट स्टिंग में तो भाई मिथेनोइक पाया जाता है, देन ये भी नहीं होगा। लेमन में तो सिट्रिक पाया जाता है, देन ये क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, आपको पता है ये हो ही नहीं सकता, उस पर सीधे क्रॉस लगा दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? विनेगर आ जाएगा। ठीक है, विनेगर ऑप्शन में आ जाएगा। इसके बाद क्या है? द पीएच ऑफ एसिडिक सोल्यूशन इज। द पीएच ऑफ एसिडिक सोल्यूशन इज, अगर कोई भी सोल्यूशन एसिडिक है उसका पीएच क्या होगा? लेस होगा। लेस देन क्या होगा? 7 होगा। ए सोल्यूबल बेस इन वाटर इज कॉल्ड। इसको क्या कहेंगे? एल्कली कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्कली। देन इसके यहाँ लिखा भी है नीचे भी, द एक्वा सोल्यूशन ऑफ बेस टर्ड डैश लिटमस इंटू ब्लू लिटमस। तो भाई रेड से ब्लू में ही चेंज होगा, है ना, ग्रीन ग्रीन वाला केस नहीं है। When sulfur is burned in air, the nature is obtained gas acidic। क्यों? अगर मान लो आपको पता होगा सल्फर अगर बर्न होगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो एसिडिक ही बनाएगा, तो क्या होगा? एसिडिक आएगा इसमें। फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन दैट इज यूज्ड एज ए मेडिसिन, है ना। फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन, तो अभी हमने एमसीक्यू में किया था, क्या आएगा इसका? आर्ट एसिड आएगा।
तो ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स था। देन इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद करेंगे हम ट्रू फॉल्स को सॉल्व। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्या है ना, मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड और बेस विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। हाँ बिल्कुल, उसमें से हीट बाहर निकलेगा, तो क्या आ जाएगा, ये पहला ट्रू आ जाएगा, लिखा भी यहाँ पे ट्रू। एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स एंड फॉर्म ऑक्सीजन गैस। अगर कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या वो ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो अच्छा, मेटल क्या होता है, मेटल्स यानी कि आपके जो कि आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दिया होगा, वो सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं। अगर मान लो कोई भी अगर एसिड है, एसिड मान लो HCl ले लो, HCl ले लो, अगर इसके साथ किसी भी मेटल्स को वो रिएक्ट करा दो, मान लो मैं क्या ले लिया इसके साथ, सोडियम ले लिया, तो इसमें से कौन सी गैस इसने बोला था, क्या ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा, तो NaCl है, यानी कि NaCl बाहर आ जाएगा, इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर एसिड रिएक्ट करेगा ना तो उसमें से वैसे समझ जाना कि हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलता है। अगर बेस रिएक्ट करेगा तो भाई तो OH गैस यानी कि OH आयंस बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऐसे आपको ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स ना डिटेल में समझनी है। तो ऐसे क्या होगा ना कि अब पेपर में बिल्कुल भी मिस्टेक होने की कोई चांस नहीं होंगे। बेस गिव्स OH नेगेटिव इन वाटर। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला था जो बेस होता है वो OH आयंस देते हैं पानी के अंदर, एक्वस के अंदर। द फार्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट अब गिवन है, EbCuSO4.5H2O, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। इफ़ द pH वैल्यू ऑफ माउथ इज मोर देन 7.7 देन टूथ डिके बिगेन। अरे बिल्कुल नहीं, पता है हम ब्रश क्यों करते हैं, अगर हाँ आपको रीज़न पता होना चाहिए हम ब्रश क्यों करते हैं। ब्रश इसलिए करते हैं कि जो हमारा माउथ है वो एसिडिक हो जाता है, और जो हमारा पेस्ट है वो क्या करता है, एसिडिक को न्यूट्रल करने में काम आता है। ठीक है, इसलिए ताकि हमारे अगर मान लो कि हमारे दांत अगर माउथ एसिडिक हो गया तो हमारे क्या होंगे, दांत सड़ने लगेंगे, गलने लगेंगे, टूटने लगेंगे ना। इसलिए जो कोलगेट क्या काम करता है, कोलगेट काम करता है उसको न्यूट्रल करने के लिए, उसके pH को ओवरकम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसने बोला कि डिके बिल्कुल नहीं होंगे, भाई क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है, फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा, वॉशिंग जो सोडा का फॉर्मूला है ये आपको दिया है, पहले का C आएगा, हाँ बिल्कुल ये फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, और नेटल स्टिंग्स है ना, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन वाला जो केस है, नेटल स्टिंग्स यानी कि मिथेनोइक एसिड जो आर्ट एसिड है, ये है ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन। जिप्सम का फॉर्मूला आपको गिवन है CaSO4.2H2O। दैन pH स्केल 0 से 14 तक का होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। देन इसके बाद वन वर्ड्स वाले क्वेश्चन है, देखो क्या ये, हाउ इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स आयंस। ठीक है, अफेक्ट व्हेन XX बेस इज डिजॉल्व इन सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। ये क्या है, ये NaOH है, क्या है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। अगर इसको क्या करोगे, डिजॉल्व करोगे, तो ये भाई OH की कॉन्सेंट्रेशन को और बढ़ाएगा ना, घटाएगा थोड़ी नहीं, क्या करेगा, OH की कॉन्सेंट्रेशन को और बढ़ाएगा। तो क्या होगा इसमें, when XX of base is dissolved in a solutions of sodium hydroxides, concentrations of OH negative ions क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। Why does an aqueous solutions of an acid conduct electricity। क्यों अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी एक्वस सॉल्यूशंस में कंडक्ट कर जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें होता है हाइड्रोजन्स आयंस एंड अदर एनाइंस होता है। आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव, एंड एनाइंस क्या होता है, नेगेटिव। अगर दोनों मिल जाएंगे तो भाई नॉर्मल सी बात है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होगा वो कंडक्ट होगा ही। तो ये था सेकंड का आंसर। देन थर्ड वन क्या है, राइट द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। पता है नहीं, आपको पता होगा ये ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन नेम है। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट्स विथ क्लोराइड्स एड ब्लीचिंग पाउडर, तो ड्राई स्लेग लाइम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर, तो वॉशिंग सोडा। तो ये था जो आपका जो कि पॉलीस्टार जो चैप्टर 2 है, एंड इसके आने वाले वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3। ऐसे क्या होगा कि आपको इस वीडियो पे, इस चैनल में आपको हर एक पॉलीस्टार देखने को मिलेगा, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, सारे को सारे। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।